ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में फिर से एक बड़ी टूट होने वाली है और इस बार भी टूट की वजह कोई और नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ही हैं, जिनकी वजह से पहले विधायक पार्टी छोड़कर गए और अब पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने की वजह से कुछ और भी नेता पार्टी छोड़ने को तैयार दिख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। तब उम्मीद थी कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह या फिर उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। कांग्रेस आलाकमान और उसमें भी प्रियंका गांधी वाड्रा की वजह से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके मुख्यमंत्री बनने के साथ ही हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई। शुरुआती बगावत विक्रमादित्य सिंह के खेमे से ही हुई। कहां तो विक्रमादित्य सिंह को हिमाचल का मुख्यमंत्री बनना था और कहां उन्हें कैबिनेट तक सीमित कर दिया गया। फिर उनके किसी भी समर्थक विधायक को मंत्री तक नहीं बनाया गया। नतीजा, कांग्रेस में बगावत पैदा होने लगी और जैसे ही हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव आए, विधायक बागी हो गए। खुद विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी मां और पार्टी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के खिलाफ बयानबाजी करने लगी। आलाकमान ने डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा, लेकिन राज्यसभा चुनाव में कुछ भी काम नहीं आया। वोटिंग वाले दिन कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए। लगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार तक गिर जाएगी, लेकिन सरकार बच गई। आलाकमान का हस्तक्षेप हुआ। विक्रमादित्य सिंह का गुस्सा भी थोड़ा कम हुआ, इस्तीफा वापस लिया और तब ये दिखाने की कोशिश हुई कि अब सब ठीक है। राज्यसभा हारे तो क्या हुआ, अब सरकार को बचाए रखेंगे क्योंकि सामने लोकसभा के चुनाव है। तो लोकसभा के चुनाव भी हुए और हिमाचल की 4 सीटें कांग्रेस हार गई, और वो भी तब जब प्रदेश में सरकार कांग्रेस की ही है। सुखविंदर सुक्खू कमजोर हुए क्योंकि वो एक भी सीट नहीं जिता सके। विक्रमादित्य सिंह भी कमजोर हुए क्योंकि वो भी कंगना रनौत के सामने मंडी से चुनाव हार गए। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव है। ये सीटें हैं देहरा, हमीरपुर और नालागढ़। इनमें से देहरा वो सीट है जिसकी वजह से पूरा बवाल शुरू हुआ है, और वजह यह है कि देहरा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कमलेश ठाकुर, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी है। इस उपचुनाव के जरिए सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर का पॉलिटिकल डेब्यू हो रहा है और अब हिमाचल प्रदेश में विवाद की सबसे बड़ी जड़ यही है, क्योंकि 2022 में इस सीट से चुनाव लड़ने वाले और लड़कर हारने वाले कांग्रेस नेता राजेश शर्मा चाहते थे कि उपचुनाव में उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस ने तय किया कि देहरा सीट से कमलेश ठाकुर उम्मीदवार हों। इसकी वजह यह भी है कि कांग्रेस इस सीट पर हैवीवेट कैंडिडेट चाहती थी, क्योंकि 2008 से ही अस्तित्व में आने के बाद कांग्रेस इस सीट पर कभी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। 2017 और 2022 में तो इस सीट पर निर्दलीय होशियार सिंह ने जीत दर्ज की और अब उनके इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने की वजह से ही यहाँ चुनाव हो रहे हैं। तो कांग्रेस इस सीट को हर हाल में अपनी झोली में डालना चाहती है, लेकिन कांग्रेस नेता राजेश शर्मा नहीं मान रहे हैं। उन्होंने निर्दलीय ही पर्चा दाखिल कर दिया है। इसके अलावा कांग्रेस से भी एक पर्चा दाखिल किया है। साथ ही मुख्यमंत्री सुक्खू पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो जितना प्रेशर मेरे बनाया गया है, मैं मानता हूं इस दौरान मेरे बच्चों को जो पुणे में है, मेडिकल में पढ़ रहे हैं, उनको कुछ होता है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी होंगे। मुझे कुछ होता है, मेरी वाइफ को कुछ होता है और मुझे हार्ट अटैक भी होता है, तो उसके जिम्मेवारी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी होंगे। इतने मानसिक टॉर्चर से मुझे कल 10 बजे से लेकर 7 बजे 9 घंटे गुजारा गया है, और मेरी डेथ भी होती है, हार्ट अटैक से भी होती है, उसके जिम्मेदार ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे। वहीं दबाव मुख्यमंत्री सुक्खू पर भी है और उन्होंने अपने ऊपर का दबाव ये कहकर कम करने की कोशिश की है कि फैसला आलाकमान का है। आलाकमान तो चाहता था कि पत्नी कमलेश ठाकुर लोकसभा का ही चुनाव लड़े, लेकिन तब उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन अब जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। इस समय हाईकमांड ने दूसरी बार मुझसे कहा, पहले लोकसभा के चुनावों में कहा उन्होंने कि आपको लोकसभा के चुनाव में एमपी का चुनाव अपनी वाइफ से लड़ाना चाहिए। मैंने उस समय भी इनकार किया और इस बार जब सर्वे हुआ तो उसका नाम उसमें आया। मैंने फिर भी इनकार किया कि मैं चाहता हूं कि मैं
परिवार से हमारा एक ही आय, लेकिन जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां उस राज्य में हैं और जिस प्रकार का जो ये निर्दलीय जो प्रत्याशी है, जो उस प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए वह एक स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी के रूप में, मेरी जो पत्नी थी वो वहाँ उसका मायका है, उसकी अपनी जगह है, उसको उन्होंने कहा। वो कोई राजनीतिक जीवन में मेरा ही घर संभाल रही थी, मेरे बच्चों को ही संभाल रही थी और आगे भी वो ही संभालेगी। लेकिन इन परिस्थितियों के हिसाब से मुझे जब फैसला लेने का समय आया तो मैं चाहता नहीं था, लेकिन फिर भी हाई कमांड ने जब आदेश दिया है, मैं हाई कमांड के आदेश की अवहेलना नहीं कर सका, ये कारण रहा। बाकी हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा हारने के बाद कांग्रेस समीक्षा तो कर ही रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश की सत्ता कांग्रेस के लिए आसान नहीं रहने वाली है। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।